डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए एक बहुत यूजफुल वीडियो मैं आपको फिर से दे रहा हूँ। इस समय बहुत पैनिक चल रहा है कोरोना का, और निमोनिया के बारे में बता रहा हूँ। और जो आपका ये ऑक्सीजन लेवल है वो कम क्यों हो रहा है, क्या है, वो आप थोड़ा देखिए, बहुत जरूरी है, और इसको शेयर भी कीजिएगा। आप ये देखिए, ये आपका ट्रैक आप देख पा रहे हैं, नेजल ट्रैक। फिर यहाँ पर आपका फेरिंग्स आता है और ये लैरिंग्स, और फिर उसके बाद ये ट्रैकिया आप देख पा रहे हैं। जो फर्दर आपका ब्रोंचियाई, और ये यहाँ पे ब्रोंचियोस ट्यूब होती हैं, और उनके एंड पर क्या होती हैं, आपकी एल्वलाई होती हैं, जो हाईली आपकी ब्लड कैपिलरीज से घिरे हुई हैं। आपको दिखाई दे रहा है, हाईली वेस्कुलाइज होती हैं एल्वलाई। एल्वलाई क्या होती हैं, क्या होती हैं, क्या रोल होता है, हम आपको अब दिखा रहे हैं। देखिएगा, ये आपका एल्वलाई आप देख पा रहे हैं। आपने अभी देखा था ना, आपका ब्रोंचियाई, ब्रोंचियोल, फिर एल्वलाई। ये इसका मैग्नीफाइड सेक्शन है, आप देखिए, ये आपको एल्वलाई दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एल्वलाई के साथ ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, ये देखिए आपने। तो ये आपके एल्वलाई की एपिथेलियम है, और ये ब्लड कैपिलरीज। तो यहाँ पर आपका गैसेस एक्सचेंज होता है, और ये म्यूकस की कोटिंग है, वो जरूरी होता है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन, यहाँ पे मॉइस्चर का होना बहुत जरूरी होता है। ये म्यूकस की कोटिंग है एल्वलाई की, है ना। डिफेंस के लिए भी जरूरी होता है ना। डस्ट पार्टिकल्स यहीं पे ट्रैप हो जाते हैं ना, जो भी डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे ट्रैप होते हैं। और फिर आपका जो हमारी जो सीलिया है, सीलिया क्या करते हैं हम आपको बताते हैं, वो ट्रैकिया में है, चाहे वो कहीं भी है, वो आपका इस म्यूकस को बाहर फेंकते रहते हैं, और ये आपका बाहर चले जाते हैं। जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, पैथोजेंस हैं, वो बाहर चले जाते हैं। ये बहुत जरूरी होता है। देखो आप फिर देखिए, जो म्यूकस अंदर आया है वो आपका ऐसे बाहर थ्रो कर दिया जाता है। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। अब नेक्स्ट, अब ये जो आपका बॉडी से ब्लड जो आ रहा है वो हार्ट में आता है, हार्ट से लंग्स में जाता है। वहां पे PO2 40 mmHg, जो आजकल आप ऑक्सीमीटर में आप पार्शियल प्रेशर देखते हैं, 40 mmHg। उसके बाद ये लंग्स से ब्लड जब जाता है, तो लंग्स से ऑक्सीजन यहाँ पे अपलोड हो रही है, और आपका जो पार्शियल प्रेशर है 100 से 95 mmHg हो जाता है। नॉर्मली 97 से 50 95 होता है नॉर्मल कंडीशंस में। ये राइट होता है 97 से 95, जो है अपना अपने परफेक्ट है। अब ऐसा क्या हो रहा है कि आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है। अब आप देखिएगा यहाँ पे, ये आपका वायरस एंटर कर चुका है आपके लंग्स की ओर, आपके एल्वलाई में। तो हमारा डिफेंस सिस्टम, आप देखो ना, घर में आपके कोई चोर आ रहा है, तो आप भी तो चिल्लाते हो ना, है ना। दैट इज, है ना, वो आपका डिफेंस सिस्टम है। चिल्ला के आप शो में जाते हो ताकि वो भाग जाए। तो यहाँ पे जो चिल्लाना होता है वो क्या होता है, यहाँ का ये जो ये केमिकल्स रिलीज करते हैं, जिस कारण से आपकी जो एल्वलाई की एपिथेलियम में इन्फ्लेम हो जाती है। इन्फ्लेम का मतलब वो ज्यादा म्यूकस बनाती है। अब म्यूकस ज्यादा बनाएगा तो गैसेस एक्सचेंज स्लो हो जाएगा। पहले था 100 से 95, अब म्यूकस ज्यादा बनना शुरू हो गया, तो आपका ये 95 से कितना आ गया, 92 रह गया। आप देखिए ना, क्योंकि ये वायरस ज्यादा खतरनाक है, तो उसके अकॉर्डिंग म्यूकस ज्यादा बन रहा है। अब ये जो म्यूकस है थिक स्टिकी टाइप का हो गया है, आपका म्यूकस थिक और स्टिकी टाइप का हो गया है। तो ऑक्सीजन लेवल आपका 85 से 80 रह गया है। ये आपका इन्फ्लेमेशन का एग्रेसिव मोड है, एक तरह का एलर्जी। आपकी आपकी जो एल्वलाई की जो एपिथेलियम है, वो हाईली इन्फ्लेम्ड हो गई है, जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। अब वो प्रॉब्लम्स कर रहा है। देखो, जितना ज्यादा म्यूकस बनेगा उतना ही हमारा डिफेंस सिस्टम में और प्रॉब्लम्स शुरू आती है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो भी आप देखिएगा। ये देखो, ये आपकी ब्रोंचियाइस है ना, तो यहाँ पे आपका एल्वलाई ज्यादा बन रहा है। आप देखना, जब ज्यादा म्यूकस बनेगा, ये देखो, तो यहाँ की जो आपकी मसल्स हैं वो स्पाज्म करती हैं बाहर निकालने के लिए। इसको बाहर निकालने के लिए स्पाज्म। आपको सफोकेशन जो हो रहा है वो यही कारण है, जो आप सफोकेशन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि म्यूकस ज्यादा बन रहा है। तो आपकी जो मसल्स हैं वो स्पाज्म कर रही हैं। स्पाज्म करने से जो आपका पैसेज है वो नैरो हो रहा है। तो इसमें डॉक्टर्स स्टेरॉइड्स यूज करते हैं जब कंडीशंस बिगड़ जाती है। तो स्टेरॉइड्स आपका जो इन्फ्लेमेशन है वो डाउन करते हैं, इसलिए डॉक्टर यूज कर रहे हैं आपके स्टेरॉइड्स। तो यही चीज यहाँ पर है। देखो कितना ज्यादा म्यूकस बन गया है। अब आप करें तो करें क्या, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये और भी म्यूकस बन गया है। तो लेवल आपका 75 70 आ जाता है। यहाँ से लाइफ थ्रेटनिंग शुरू आती है। तो यही कारण है कि आपको जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो आपको महसूस हो रही है, वो क्यों हो रही है, क्योंकि आपका लेवल यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया है। तो अब
डॉक्टर्स लोग जो ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं वो, ताकि जब आप यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाएंगे 104 से कितना करेंगे आप उसको 200 तक पहुंचा देंगे, तो ये क्रॉस कर सकता है, तब ये ऑक्सीजन पहुंचती है। और साथ में ड्रग्स यूज की जाती है, कॉर्टिसोल आपकी यूज की जाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी। आपको हम दिखा रहे हैं कितनी बुरी कंडीशन हो जाती है जब ये आपकी, आप देखिए इधर, मैं इसको एक आम भाषा में समझा रहा हूँ स्टूडेंट। ये देखिए, ये आपका गैसेस एक्सचेंज हो रहा है एल्वेलाई के अंदर, बहुत बढ़िया काम कर रही है। देखिए कितना मस्त काम कर रही है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। अब ये जो फ्लूइड आपको दिखाई दे रहा है, ये फ्लूइड क्यों बन रहा है? आप देखिए ना, ये महाशय हमारी बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर पहुंच गए हैं। ये रहा, हमारा डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है इनको बाहर करने में, तो म्यूकस ज्यादा बनता है। ये देखो, अभी म्यूकस ज्यादा बन रहा है, देखिए, ताकि इनको ट्रैप कर सके और इनको बाहर फेंक सके। ये देखिए, लेकिन रिजल्ट क्या हो रहा है, इससे हमें गैसेस एक्सचेंज में दिक्कत आ रही है। और लंग्स जो डैमेज आपको दिखाई दे रहे हैं वो यही कंडीशंस में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये लंग्स आपको डैमेज दिखाई दे रहे हैं, वो यही कारण है। फिर गैसेस एक्सचेंज रोल प्ले नहीं कर पाते और आपके लंग्स डैमेज हो रहे हैं। आप पैनिक ना हो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, पैनिक ना हो बिल्कुल भी इसके लिए। आपको बहुत, जब भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप स्टीम लीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप स्टीम लीजिए, स्टार्टिंग में स्टीम लीजिए ना आप। एक सिंपल सी एंटी एलर्जिक, आपका लिवोसिट्रिजिन भी यदि आप लेते हैं स्टार्टिंग में, आपको देखो ना, वो इसको इन्फ्लेम नहीं होने देगा। आपका सिंपल भी आप लेंगे, है ना, आपका सिंपल भी आप लेंगे ना, सिंपल कोई भी एंटी एलर्जिक लेंगे तो वो आपकी इन्फ्लेम नहीं होने देगी, ये इन्फ्लेमेशन नहीं होने देगी। तो उससे भी काम चला सकते हैं, आप डॉक्टर कंसल्ट में रहें और इसको इन्फ्लेम ना होने दें, क्योंकि ये इन्फ्लेम है गुड, लेकिन ज्यादा हो जाती तो प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आप एंटी एलर्जिक ले सकते हैं जो आपका इन्फ्लेमेशन रोकेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत, आपके लिए नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। आप इसको शेयर कीजिएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमें दुखी कर रहा है, क्यों ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, क्या करें। तो ये कोटिंग जो आपकी है इसको नॉर्मलाइज रखिए। और इसका बेस्ट तरीका यह है कि आप भाप लीजिए, स्टीम लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका कैम्फर, यदि आप कैम्फर लेते हैं और लौंग की भाप लेते हैं तो ये वायरस वहीं मर जाते हैं, रास्ते ही मर जाते हैं, उसकी भाप से मर जाते हैं। तो फिर ये काम ही नहीं करने का। ये जो आपका ये जो सिस्टम है ये थिक नहीं होने का, ये समझ लीजिए आप। यदि आप कैम्फर और लौंग की भाप लेते हैं ना, स्टीम लेते हैं, तो ये बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो भी डिफेंस सिस्टम आपका एग्रेसिव नहीं होने का, ये शांत रहेगा। तो क्यों ना आप ऐसा काम करें, एक एंटी एलर्जिक ले सकते हैं आप, सिंपल सी, है ना। आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी आती है, वो भी ले सकते हैं। मेरे ख्याल से ये आपको नॉलेज काफी अच्छा देगा। आप प्लीज देखिएगा इसको और शेयर कीजिए, ताकि पैनिक ना हो लोग।